एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो इसरो की तरफ से आ रही है। अभी साल की शुरुआत हुई है और 17 जनवरी को एक लॉन्च प्लान कर लिया गया है इसरो की तरफ से, पर इसमें इसरो का रॉकेट नहीं होने वाला है। आपको पता है कि इससे पहले भी हम लोगों ने फ्रांस की कंपनी एरियन स्पेस से कई लॉन्च करवाए हैं और अभी पिछले ही साल GSAT-31 को लॉन्च किया गया था एरियन स्पेस के द्वारा फ्रेंच गुआना से। तो अब GSAT-31 को लॉन्च किया जाएगा इसी फ्रेंच गुआना से और यही एरियन स्पेस के एरियन 5 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। इस सैटेलाइट की वजन की बात की जाए तो वो लगभग 3400 किलोग्राम का है। हालांकि भारत के पास इस प्रकार की सैटेलाइट लॉन्च करने की कैपेबिलिटी है, इतने वजन वाली सैटेलाइट लॉन्च करने की कैपेबिलिटी है। पर जब पिछला लॉन्च हुआ था तो आप लोगों ने खबरों में यह जरूर सुना होगा कि पहले पिछला लॉन्च उसे एक बार रोका गया था और वो इस कारण से रोका गया था क्योंकि हमारा एक सैटेलाइट था वो फेल हुआ था, वो मिशन फेल हुआ था और वही टेक्नोलॉजी इसी सैटेलाइट में इस्तेमाल की जा रही थी। इस कारण से फ्रेंच गुआना से इस लॉन्च को, एरियन स्पेस के इस लॉन्च को हम लोगों ने रोक दिया था। पर दोबारा जब एरियन स्पेस से कहा गया कि हमारे सैटेलाइट को अब लॉन्च किया जाए तो एरियन स्पेस ने यह कहा था कि एक नए सैटेलाइट का कॉन्ट्रैक्ट भी इसरो को उनको देना पड़ेगा। तो यह जो एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट था, एक नेक्स्ट सैटेलाइट का कॉन्ट्रैक्ट था, उसी को अब परफॉर्म किया जाएगा। यह एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। आप जानते हैं कि हमारे देश में कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए और लगभग 100 Gbps की स्पीड करने के लिए अलग अलग प्रकार के GSAT सैटेलाइटें लॉन्च की जानी है। उन्हीं सीरीज में से यह भी एक सैटेलाइट होगी। इसके अलावा बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का 14 जनवरी 2020 को भारत यात्रा होने वाली है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पैक्ट पे साइन किया जाएगा वो लॉजिस्टिक शेयरिंग का है। जिस प्रकार से हम लोगों ने अमेरिका के साथ लेमोआ साइन किया हुआ है, फ्रांस के साथ भी लॉजिस्टिक सपोर्ट शेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, सिंगापुर के साथ किया हुआ है, जापान के साथ हम करने वाले हैं और रशिया के साथ भी इस प्रकार के लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, MOU साइन करने वाले हैं, जिससे कि इन सभी देशों के बेस पर भारत को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा और भारत के जितने भी बेस हैं उन पर इन देशों के शिप्स या ट्रूप्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट हमें देना पड़ता है। तो उस कड़ी में अब ऑस्ट्रेलिया का नाम भी जुड़ने वाला है, जो कि क्वाड बनते हुए हमें दिखाता है। इस क्वाड में भारत, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। हालांकि अभी तक इसका प्रारूप पूरा तैयार नहीं हो पाया है, पर जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की यात्रा होगी तो यह जाहिर तौर पे कहा जा रहा है कि इन पैक्ट्स पर साइन होने की पूरी संभावना है। बात करते हैं अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की, जो कि भारत के DRDO के द्वारा बनाई गई है और पिछले साल हमने इसके कई लॉन्च देखे हैं और इस साल भी हम लोग इसके लगभग 2 से 3 लॉन्च देख सकते हैं। ये टेस्ट लॉन्च हो सकते हैं और ये यूजर ट्रायल की तरह भी माने जा रहे हैं, पर इसके बाद ही इनको इंडक्ट किया जा सकेगा। आपको पता है कि अग्नि 5 को अभी तक इंडक्ट नहीं किया गया है, जबकि इसके हर ट्रायल सफल होते नजर आ रहे हैं और 2020 के अंत में कहा जा रहा है कि इसको इंडक्ट कर लिया जाएगा। तो भारतीय आर्मी में, भारतीय सेना में एक महत्वपूर्ण कड़ी और जुड़ने वाली है। बात करते हैं अपने LCA तेजस की। तो DRDO की ऑरेंज फैसिलिटी, जो कि रडार क्रॉस सेक्शन चेक करने वाली फैसिलिटी है, वहां पर तेजस के SP1 वेरिएंट को देखा गया। SP1 सबसे पहला तेजस था जो कि 2007 में अपनी सबसे पहली उड़ान भरा था और अंतिम उड़ान 2012 में भरा था। तो इसी तेजस को इस फैसिलिटी में देखा गया है। इस फैसिलिटी की खास बात यह है कि यहाँ पर किसी भी एयरक्राफ्ट के स्केल मॉडल या एक्चुअल एयरक्राफ्ट या उसके किसी प्रोटोटाइप को आसानी से चेक किया जा सकता है, उसकी क्रॉस सेक्शन को चेक किया जा सकता है और उसके एंटीना परफॉर्मेंस को भी चेक किया जा सकता है। तो लोगों का यह मानना है, जानकारों का यह मानना है कि तेजस का यहाँ पर होना, वो भी ऐसे समय में जबकि तेजस को ऑलरेडी भारतीय एयरफोर्स में इंडक्ट किया जा चुका है, आगे के बनने वाले तेजस के क्रॉस सेक्शन को सुधारने के लिए हो सकता है इस प्रकार की टेस्टिंग चल रही हो। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।